हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग सही होंगे। आज मैं क्लास 12 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि डिफरेंशियल का है। स्क्रीन पे जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हो, एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 22 है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कल्चर में 1 लाख बैक्टीरिया पाया गया और वो बैक्टीरिया जो इंक्रीज कर रहा है 2 घंटे में 10% इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये हो गया कि जो 1 लाख बैक्टीरिया है उसके अंदर 10% जो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 10 उसका हम पहले 10% निकाल लेंगे, निकाल के बाद फिर 1 लाख में जोड़ देंगे, जितना आएगा मतलब वो 2 घंटे में वो बैक्टीरिया हो गया। फिर कहता है हाउ मेनी आवर्स। तो यहाँ पे हमने देखा, आप देख सकते हो कि मतलब इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है हमसे कितने टाइम पूछ रहा है। ये बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएगा अगर ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, मतलब अगर इसका ग्रोथ जो है प्रोपोर्शनल है जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल है। मतलब इस लाइन से हमें डिफरेंशियल का इक्वेशन मिलता है। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें मेन जो काम होता है वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को हटाना मकसद होता है। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हट जाता है, समझ लीजिए काम आपका बहुत हद तक कामयाब हो गया। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि चूंकि प्रोपोर्शनल वाला मामला आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक नया कांस्टेंट भी आने वाला है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो इससे ये सब साबित हो रहा है कि एक तो हमें प्रोपोर्शनल वाला जो कांस्टेंट आएगा उसे हमें हटाना है, और दूसरा हमें जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आने वाला है वो हमें हटाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या माने, तो सबसे पहले तो आपको ये एज्यूम करना होगा, ये आपको एकदम पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। बिल्कुल पिक्चर साफ होनी चाहिए। तो पहली चीज है कि 1 लाख आपको बैक्टीरिया है, फिर 2 घंटे के बाद इंक्रीज करके 10% हो जा रहा है बैक्टीरिया, उसका 10% इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसका मतलब एक चीज तो यहाँ गिवन है और एक चीज आपको यहाँ गिवन है। और हमने कहा था कि डिफरेंशियल वाले में एक कांस्टेंट तो आता ही है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रोपोर्शनलिटी का भी कांस्टेंट आने वाला है, जिसे इसका मतलब 2 कांस्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर आने वाला है। और उसी 2 कांस्टेंट को हटाने के लिए हमारे पास एक कंडीशन तो ये दी हुई है, 1 लाख वाली, और दूसरी कंडीशन ये वाली दी हुई है। उस दोनों कांस्टेंट को हटा देंगे, उसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग उस चीजों को लिख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास है। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं, इसमें कहते हैं कि यहां स्टार्ट करेंगे, लेट वाई बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ कल्चर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले नीचे से देखेंगे तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो रेट होता है जिसे हम लोग रेट वाला क्वेश्चन आप अगर बनाएंगे तो वहां पे हम लोग डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं, इसको आपको पता ही होगा। तो रेट ऑफ ग्रोथ मतलब क्या होगा, डी वाई बाई डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में ग्रोथ हो रहा है। तो ये प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोपोर्शनल है जो बैक्टीरिया उसमें मौजूद है, प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। अब नंबर वाई बैक्टीरिया हमने क्या मान लिया है, उसमें बैक्टीरिया है, तो ये हो जाएगा वाई। ये तो पहली चीज हो गई। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो उसके लिए एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग के से डिनोट कर रहे हैं। आपकी मर्जी है, सी से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन चूंकि हम आगे इंटीग्रेशन में सी का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे के से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल का इस्तेमाल कर लेते हैं, वाई को इधर ले आते हैं। तो डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू के डी टी। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा भाई, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू के डी टी। तो इसका हो जाएगा लॉग वाई और इसका हो जाएगा के टी, और ये सी प्लस ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो हमारा जो है ना, ये वाली जो इक्वेशन है, इसी से सारा खेल होने वाला है, इसी से के और सी का हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये तो हमें इस नीचे वाली लाइन से इंफॉर्मेशन जो मिला है उसकी वजह से ये आ गया। अब हमें के और सी निकालने के लिए ही ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहला 1 लाख बैक्टीरिया, तो जब किसी चीज को माना जाएगा तो इनिशियली टाइम को 0 मानते हैं। कोई भी जब इनिशियली हम लोग स्टार्ट करेंगे तो टाइम वहां पे हम लोग
0 मान लेते हैं। तो यहां पे क्या क्या आपको दिया हुआ है उसको आप देख लीजिए कि अगर when t इज इक्वल टू 0 तो y मतलब बैक्टीरिया कितना है, बैक्टीरिया 1 लाख है, तो बैक्टीरिया को हमने क्या माना है, y माना है। इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना है, 1 लाख है। अगला 2 आवर के बाद 10% इंक्रीमेंट होता है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी व्हेन t इज इक्वल टू 0 नहीं बल्कि 2 आवर, तो y कितना हो जा रहा है, 10% इंक्रीज कर जा रहा है। तो हमारे पास तो पहले से जो बैक्टीरिया है, y को हम लोग बैक्टीरिया बोल चुके हैं, तो पहले से तो हमारे पास 1 लाख है, इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब कि इस 1 लाख ऑफ 10% ये तो इंक्रीमेंट हो रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 लाख प्लस इंटू 10/100, तो एक 1,10,000 यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 1,10,000। ये हमारे पास बैक्टीरिया आया, ये दूसरी वाली कंडीशन से आया। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये है, ये वाली, और ये कंडीशन है दूसरी वाली, ठीक। इस दोनों के हेल्प से हमें C और K का मान निकलेगा। और अगली जो बात कह रहा है कि 2 लाख बैक्टीरिया कितने घंटे में होगा, तो वो हमारा क्वेश्चन है एक्चुअल में वो क्वेश्चन है कि अगर T इज इक्वल टू मतलब वाट, T का मान क्या है, जब बैक्टीरिया अगर हमारा 2 लाख हो जाए, तो ये कंडीशन हमें फाइंड करना होता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए और फिर मैं इसके आगे बताता हूं आपको। इसका काम तो हो गया है, हमें ये वाली इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब हम लोग यहाँ पे t बराबर 0 और y इज इक्वल टू 1 लाख इसमें रखते हैं, पहली जो कंडीशन है। अब चाहो तो इसको दोबारा लिख लो या फिर यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। व्हेन t इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 लाख। तो अगर t का मान 0 रखेंगे, y का मान 1 लाख रखेंगे, तो c का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये log 1 लाख और इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। तो c हमारा क्या निकल के आ गया, log 1 लाख, ये हमारा c आ गया। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो निकल के आ गया। c को हम लोग इसमें रख देते हैं 1 में, तो क्या निकल के हो जाएगा ये, तो log y इज इक्वल टू kt प्लस log 1 लाख। अब ये इक्वेशन हमारा जो है ये आ गया, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। तो इससे हम अगली कंडीशन हमारी है t इज इक्वल टू 2 पे बैक्टीरिया काउंट 1,10,000 रुपये है। तो फिर अगली कंडीशन है व्हेन t इज इक्वल टू 2 आवर, तो y कितना हमारा दिया हुआ है 1,10,000, ये y है। तो अब हम लोग कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रख लेते हैं t का मान 2। यहाँ पे आप तो रखना नहीं, चूंकि ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया ना, मॉडिफाइड होकर के यहाँ आ गया है, तो मेरा मेन तो इक्वेशन ये हो गया है, तो इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 11,50 है ना, 3 2 5 इज इक्वल टू के, टी का मान क्या है 2 है, और ये log 1 लाख। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टियां लगा देते हैं हम लोग, तो ये log 11
1 2 3 4, यहाँ पे है 1 2 3 4 5, log m/n का प्रॉपर्टी लग गया। 0 बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो देखिए log यहाँ पे इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस मतलब log m/n हो जाता है। तो ये हो गया कितना हमारा 2k, तो यहाँ से ये काट देते 4 काट देते, यहाँ से 4 काट देते हैं, तो इसका मतलब k इक्वल टू कितना हुआ 1/2 log 11/10, ये हमारा k आ गया। तो अब यहाँ पे k को रख देते हैं, ठीक। तो अब हमारा जो इक्वेशन रिड्यूस हो क्या हो जाएगा, अब ये log y इज इक्वल टू k का मान आया है 1/2 और इंटू log 11/10 और यहाँ पे इंटू t है, और प्लस log 1 लाख, ये आ गया, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखिए हमारे पास k भी खत्म हो गया और c भी खत्म हो गया, तो मकसद होता था कांस्टेंट को हटाना। अब जो अगला कंडीशन जो दिया था कि 2 लाख बैक्टीरिया कितने घंटे में हो जाएगा, इसका मतलब y की वैल्यू क्या रखना है 2 लाख, मतलब y अगर 2 लाख हो जाए तो t बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे y का मान अब 2 लाख रखेंगे, तो log इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी प्लस log 1 लाख। फिर इस तरह से यहाँ हम इधर लेके आएंगे log को, तो माइनस में हो जाएगा, तो log 2 लाख ऊपर हो गया और नीचे फिर वही हो जाएगा 1 लाख, ठीक। तो यहाँ से 3 2 5 3 2 5 ये और ये कट गया, 2 बचा। अब यहाँ कितना हो गया 1/2 log 11/10 इंटू टी, ये तो इधर आ गया था log वाला। इस 2 को इधर लेके चले जाओगे तो 2 log 2 इज इक्वल टू log 11/10 इंटू टी। अब हमें टी निकालना है, तो टी इज इक्वल टू 2 log 2 डिवाइडेड बाई log 11/10, यही हमारा आंसर हो गया। इतने घंटे में हमारा जो बैक्टीरिया है वो 2 लाख हो जाएगा। चलिए फिर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही।